हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कौटिल्य स्कूलिंग स्कॉलर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे जितने भी ऐसे बच्चे जो क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं आई एम योर इंग्लिश मेंटोर, जो आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर इस चैनल पर हमेशा के लिए नहीं, लेकिन आपकी क्लास 10th के सारे इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जितनी भी आपकी ग्रामर है, कैंसे की जितना भी इंग्लिश लैंग्वेज में आपका आने वाला जितना भी आपके चैप्टर्स और सिलेबस है, वो सारा का सारा पूरा कंप्लीट कराने का जिम्मा सिर्फ प्रशांत सर का ही है। माय डियर, जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास और दूसरी क्लास मैंने आपको यहां से अपना सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, जिसमें फर्स्ट फ्लाइट पहला आपकी बुक है, जो जिस बुक में मैंने आपको पहला ही चैप्टर उठा के रखा है, अ लेटर टू गॉड। जैसा कि आपको यहां पर डिस्प्ले हो रहा होगा, अ लेटर टू गॉड जीएल फ्रेंटिस ने लिख रखा है और इसमें बताया है कि हमें किस तरीके से भगवान में फेथ रखना चाहिए और किस तरीके से हमें दूसरों में भी विश्वास रखना चाहिए और किसी की ऑनेस्टी पर हमें किस तरीके से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। ये सब कुछ जीएल फ्रेंटिस ने अपने चैप्टर अ लेटर टू गॉड में एक्सप्रेस करके रखा है, जो आज की क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम सेकंड क्लास करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड की। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिसमें अ लेटर टू गॉड इंपॉर्टेंट चैप्टर जो ओपन करके रखा था, एंड जीएल फ्रेंटस जिन्होंने बताया कि एक फार्मर लैंचो नामक एक फार्मर जो एक बैले की एक अकेले घर में ही रहता था, जिसके 2 बच्चे थे, 2 चिल्ड्रन थे एंड एक उसकी वाइफ, राइट। तो जिस जहां पर भी वो रहता था वहां से उसकी खेती, जितने भी फील्ड मतलब खेत खलियान जितने भी थे, एक रिवर थी, सब कुछ दिखाई देते था। लेकिन वहां पर रहने के लिए उसको अपना जीवन यापन करने के लिए उसको चाहिए था अच्छा सा अनाज, जिससे कि वो अपना खाना बनाकर अपना जीवन यापन कर सके। दोस्तों, जीएल फ्रेंटिस ने बताया कि जो लेंचो नामक एक फार्मर है, जब वो देखता है कि उसकी जो जमीन है, जो जिस पर खेत है, उस खेतों को अब जरूरत है एक अच्छे डाउनफॉल की, एक अच्छी रेन की, चाहे हल्की क्यों ना हो, तो वो भगवान से प्रे करता है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है और कहता है कि एक अच्छी सी रेन हो जाए, राइट। तो इतने में ही क्या होता है, जब वो उसकी वाइफ अपने बच्चों को और उसको खाने के लिए बुलाती है डिनर के लिए, जहां पर वो सुपर बना रही थी, तो जब अंदर आती है तो क्या होता है कि अचानक से बरसात स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि उसने सोचा था कि बरसात होनी चाहिए, राइट, वैसे ही बरसात होना स्टार्ट हो जाती है। और जो लैंचो नामक जो फार्मर है, वो कहता है कि बरसात होने लगी, वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक उसकी नहीं ठहरती, और क्या होता है, अचानक देखते ही देखते बहुत बड़े बड़े हेल स्टॉर्म गिरने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं, जिससे कि पूरी घाटी, पूरी रिवर, यहां तक कि पूरे खेत, यहां पर उसका घर, सब कुछ एक सॉल्ट की तरह बिछ जाता है, जहां पर उसकी खेत बर्बाद होने लगता है और देखते ही देखते उसकी सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अब वो आता है और अपनी फैमिली के साथ में बैठता है। यहां तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। इसके बाद जीएल फ्रेंटिस कहते हैं कि सेकंड पैरा में क्या होने वाला है वो देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, राइट। मैंने ही आपको बताया था एक घर था उसका, जो कहां पर था, एंटायर वैली में, ये पूरा मैंने आपको बताया, राइट। यहां तक हो गया, ये इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। फिर वो कह रहा है कि देखिए खुश हो गया है, हैप्पी है इस समय, एंड वो देखिए इसके बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर, ठीक है ना, खेत को वो कर रहे हैं, राइट। और वो बुलाती है कम्फर्ट डिनर, और यहाँ पर बच्चे डिनर के लिए जाते हैं। इतने में रेन होने लगती है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ये मत सोचना कि मैं उड़ा दे रहा हूँ, नहीं नहीं, मैंने ऑलरेडी करा रखा है, एक क्लास मैंने दे रखी है, यहाँ तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ बस। यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया था, राइट। इस तरीके से कितना हैप्पी था। फिर क्या हुआ, सडनली क्या हुआ, इस तरीके से ओले गिरने लगे और वो सैड हो जाता है। समझ गए ना, सैड होने के बाद क्या है, ये सारी चीजें आप देख रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चंस भी करा दिए थे। यहां से मेरे प्यारे बच्चे आज की क्लास स्टार्ट होती है। जब लेंचो दुखी हो जाता है, हेल स्टॉर्म बहुत तेज गिरने लगते हैं और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तब क्या होता है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द बैले। बैले का मतलब मेरे प्यारे बच्चे आप अच्छे से जानते हो, जिसका मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर बैली का मतलब होता है घाटी। क्या होता है, घाटी। सॉलिटरी का मीन्स होता है प्यारे बच्चे अकेला या फिर अकेलापन, राइट, अकेला। कह सकते हो कि जो घाटी में जिस सिर्फ उसका एक ही घर था, घाटी के मिडिल में सिर्फ उसका एक ही घर था, जिसमें जो लोग रह रहे थे उनके दिलों में सिर्फ एक ही बात थी। क्या थी,
क्या थी? देयर वॉज अ सिंगल होप, एक ही आशा थी। जब बहुत ज्यादा ओले गिरते हैं और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो जो लेंचो और उसके साथ में रहने वाले जितने भी उसके फैमिली मेंबर थे, जो घाटी में सिर्फ एक ही मकान था, सॉलिटरी हाउस, जो खाली अकेला घर था, उसमें सभी के दिलों में सिर्फ एक ही आशा थी। वो होप क्या थी? कि हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। अब जो भी करेगा वो भगवान करेगा और भगवान ही मदद करेगा। ये लेंचो और लेंचो की फैमिली के हार्ट में क्या थी? आशा थी, सभी को ये उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो, इतना कोई भी परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, चाहे कितना भी, चाहे पूरा ही लॉस क्यों ना हो, चाहे सब कुछ बर्बाद क्यों ना हो, इतने परेशान मत हो। ये कहती है इसकी वाइफ, लेंचो है ये, लेंचो की वाइफ कहती है कि इतने परेशान मत हो, चाहे सब कुछ क्यों ना बर्बाद हो जाए। राइट, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगरी, मतलब कोई भूखा नहीं मरता, ये उसकी वाइफ कहती है। कितनी समझदार है, लाइफ पार्टनर हो तो ऐसा हो कि लेंचो जब परेशान था, उसके घर में बच्चे परेशान थे, सब लोग परेशान थे कि अब खेत का क्या होगा, हम क्या खाएंगे, क्या होगा, पूरी साल हम भूखे रहने वाले हैं। तो उसकी वाइफ कहती है डोंट बी अपसेट, इतने अपसेट मत हो, चाहे क्यों ना सब कुछ बर्बाद हो जाए, याद रखना कोई भूखा नहीं मरता। ये उसकी वाइफ ने लेंचो से बोला। That's what they say, no one dies of hunger। इसका मतलब यही है कि कोई भूखा नहीं मरता। राइट, अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहां से कहानी हो गई, ठीक है। फिर जब यहां पर आते हैं तो बनता है ऑल थ्रू द नाइट, पूरी नाइट हुई, ठीक है ना। लैंचो थॉट, पूरी नाइट के दौरान, पूरी रात के दौरान लॉन्चो ने सोचा ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक ही अब होप बची है, एक ही आशा है कि क्या? द हेल्प ऑफ गॉड, मतलब भगवान की मदद। अब जो भी करेगा भगवान करेगा। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम परेशान होते हैं, जब भी हम दुखी होते हैं, तो हमारा फेथ, हमारी उम्मीद सिर्फ एक ही इंसान से होती है, और वो इंसान नहीं, भगवान है। सिर्फ किससे होती है? गॉड से होती है। राइट, तो हुज आइज, जिसकी आइज सब कुछ देख रही होती है, जो सब कुछ देख रहा होता है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, कि जो भी हम कुछ कर रहे होते हैं, सब कुछ वो ऊपर बैठकर देख रहा होता है। कौन? गॉड। राइट, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइज, हम जो भी जितना कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ भगवान कर रहा, मतलब भगवान देख रहा होता है। राइट, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एक लेंचो जो एक बैल की तरह इंसान था। बैल जानते हो, वर्किंग हार्ड वर्क का क्या होता है? एक साइन होता है, एक मार्क होता है बैल। राइट, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, मतलब जैसे एक ऑक्स जो होता है, बैल होता है, खेतों में काम करता है, वैसे ही लेंचो अपने खेतों में काम करता था, एक बैल की तरह, एक ऑक्स की तरह। राइट, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो पढ़ा लिखा था और वो लिखना जानता था, पढ़ना जानता था। क्या? कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता था। वो बैल जरूर था, एक बैल की तरह काम करता था खेतों में, लेकिन इतना उसे पता था कि कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। यहां तक कहानी क्लियर होती है हमारी, ठीक है। फिर हम चलते हैं बेटा, यहां पर आ जाते हैं। क्या होता है? द फॉलोइंग संडे, अगले ही दिन, रविवार के दिन, एट डे ब्रेक, मतलब सुबह सुबह। डे ब्रेक का मतलब जानते हो बच्चे क्या होता है? सुबह सुबह। क्या होता है? सुबह सुबह। क्या होता है समझना। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया, एक पत्र लिखा, ठीक है ना, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और उसने खुद वो पत्र लिखने के बाद उस पत्र को लेकर खुद ही, स्वयं ही शहर के लिए चल दिया और पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने के लिए चला गया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कोई एक भगवान को लिखा गया पत्र नहीं था, नॉर्मल सा पत्र नहीं था, ये कोई नॉर्मल चीजें नहीं थी, ये एक भगवान को लिखा गया एक पत्र था, जिसमें उसका दुख था, उसमें उसकी यातनाएं थी, परेशानियां थी, जो उसने भगवान से सहन की थी। राइट माय डियर, यहां तक तो कहानी हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद
क्या होता है, गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी। उसने उस पत्र में लिखा कि भगवान, उसने लिखा कि गॉड अगर तुम मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब मैं और मेरा परिवार भूखा का पूरा साल का साल भूखा का भूखा रह जाएगा, पूरी साल भूखे के भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसोस, आई नीड 100 पैसोस, मुझे जरूरत है 100 पैसों की। पैसों एक वहां की क्या है, एक करेंसी होती है, उसे कहते हैं, राइट। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और मैं अपने खेत की बुआई करना होता है ना, सो मीन्स क्या होता है, बुआई, बुआई होता है, ठीक है ना। बुआई मतलब, बुआई का मतलब समझना, जहां पर हम बात करते हैं अनाज को खेतों में डालकर और अनाज उगाने की जो फर्स्ट स्टेप होता है उसे ही कहते हैं हम सो, राइट। फील्ड अगेन टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक हमारी क्रॉप वापस नहीं आ जाती तब तक मुझे जीवन यापन करने के लिए, राइट, और बुआई करने के लिए 100, कितना, 100 कितना है यहां पर, हाँ 100 पैसों की नीड है। अगर आपने मदद नहीं की तो मैं और मेरी पूरी की पूरी फैमिली भूखों से मर जाएगी इस साल, राइट। फिर भी कह रहा है बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ऐसा जो हुआ है, जो मेरी फसल बर्बाद हुई है वो हेल स्टॉर्म की वजह से हुई, मतलब जिसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे ओले, क्या कहा जाएगा, ओले कहते हैं। नहीं जानते हो, व्हाइट व्हाइट सा, जब बरसात हो रही होती है सडनली व्हाइट कलर के कुछ स्टोन्स गिरने लगते हैं, वही स्टोन्स आपके क्या होते हैं, हेल स्टॉर्म होते हैं, राइट। उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड, मतलब उसने एक जो भी कुछ लिखा था ये सब कि 100 पैसों वगैरह चाहिए, राइट, उसने सब कुछ लिखकर एक एनवेलप में डाला और एनवेलप के ऊपर लिखा, क्या लिखा, टू गॉड। किसको भेज रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट करते हैं तो एनवेलप के ऊपर हमें रिसीवर का नाम लिखना होता है, किसका, रिसीवर और सेंडर। तो सेंडर तो वो खुद था तो खुद का नाम डाला, लेकिन साथ साथ जो जहां जाना है, जहां पर पोस्टल हो रही है, जिसको पहुंचना है, तो उस रिसीवर का नाम उसने क्या लिखा, टू गॉड लिख दिया, क्या लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, राइट, इनसाइड, और अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रेवल्ड, और व्याकुल भी था, परेशान भी था, वेंट टू टाउन, जब वो टाउन गया तब परेशान भी था, और उसने ये सब लिखकर एनवेलप के अंदर डालकर और एनवेलप के ऊपर लिखा टू गॉड। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस पे पहुंचा, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, और उसने एक स्टाम्प लिया और लेटर के ऊपर स्टाम्प लगा दिया, ठीक है ना। एंड क्या कह रहा है, ही प्लेस्ड स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इन इट इनटू द मेल बॉक्स, और एक मेल बॉक्स लगा होता है जहां पे पोस्ट ऑफिस होता है रेड कलर का, उसी में उसने उस एनवेलप को अंदर क्या कर दिया, ड्रॉप्ड कर दिया, क्या कर दिया, ड्रॉप्ड इनटू, मतलब अंदर डाल दिया उसमें। ये देखो यहां पर लिखा है टू गॉड, आया ये लैंचो है, इसने इस एनवेलप के अंदर 100 पैसों की मांग की है भगवान से, और इस एनवेलप पे लिखा है टू गॉड, इसका मतलब ये किसको जाएगा, गॉड को जाएगा। और ये है मेल बॉक्स, इसमें उसने क्या कर दिया, ड्रॉप्ड इनटू। तो ड्रॉप्ड इनटू का मतलब क्या होता है, अंदर डालना, राइट, कोई भी चीज को छोड़ना, ठीक है। चलो, जब यहां पर हो गई तो कहानी यहां पर आ गई। वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। मतलब ये कि जो भी वहां पर एम्प्लॉइज थे, राइट, उनमें से एक एम्प्लॉय जो क्या था, पोस्टमैन था। देखो ये पोस्टमैन, ठीक है ना, ये बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं पोस्ट ऑफिस में, उनमें से एक आदमी जो क्या था, पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और उसने क्या की, पोस्ट ऑफिस पे क्या की, उसकी मदद करी, ठीक है ना। एंड वेंट टू हिज बॉस, और अपने किसके पास चला गया, बॉस के पास चला गया उस लेटर को लेकर, राइट। और काफी अच्छे से वो क्या हुआ, हंसा वहां पर, लाफिंग हार्डली एंड शोड हिम, और पहले तो हंसा ठाके मारकर,
और फिर उस लेटर को उसे दिखाया जिस पर लिखा था टू गॉड। उसने बताया कि आज से पहले नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। मैंने आज से पहले कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने भगवान को एड्रेस किया हो कोई भी लेटर। जब उसने एनवेलप में डालकर ड्रॉप्ड इनटू किया पोस्ट मेल में, ठीक है ना, मेल बॉक्स में, फिर क्या हुआ? उसके बाद स्टैम्प लगाकर सब कुछ कर दिया। उनमें से एक एम्प्लॉय, बहुत सारे एम्प्लॉय थे, उनमें से उसने एक ने उसकी मदद करी। जो एक ने मदद की वो कौन था? वो पोस्टमैन था। वो उस लेटर को लेकर और कहां जाता है? रिसीवर के, भगवान के पास नहीं जाता, वो जाता है अपने हेड के पास में, बॉस के पास में, राइट। और उससे कहता है कि ये लो, ये भगवान के पास जाना है। तो वो जो बॉस होता है वो हंसता है और कहता है कि मैंने अपने करियर में ऐसा एड्रेस, ऐसा पता नहीं देखा जहां भगवान को लेटर जाता हो। ये सब बात यहां तक बन जाती है। फिर क्या होता है? द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल। देखो जो पोस्ट मास्टर था, ये देखो भाई साहब, पोस्ट मास्टर जो फैट भी है और साथ साथ एमिएबल भी है। बेटा एमी का मीन्स होता है फ्रेंड। क्या होता है? फ्रेंड होता है। और एबल का मतलब एलवाई लगा लीजिए, फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब जिसका व्यवहार दोस्ती वाला हो, उसे कहते हैं एमिएबल। तो जो पोस्ट मास्टर मोटा था और साथ साथ फ्रेंडली भी था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और उसकी भी हंसी नहीं रुकी और वो भी हंसने लगा, उसकी हंसी छूट गई पोस्टमैन की बात को सुनकर। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तुरंत के तुरंत ही वो सीरियस भी हो गया। वो सीरियस भी हो गया, टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और उसने, देखिए जो ये डेस्क है, ये डेस्क है, टेबल, इसी पर उसने उस लेटर को पटक दिया, राइट, टेप कर दिया। कमेंटेड, और उसने कमेंट किया, उसने बोला क्या? स्टेटमेंट बोला क्या? व्हाट फेथ, क्या ही भाई साहब फेथ है, क्या ही विश्वास है इंसान का। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द वुमन, मेरा आई हैड द फेथ ऑफ द वुमन, ठीक है ना। आई विश, मेरी कामना है कि मैं इसके फेथ को बना के रखूं, इसके फेथ को टूटने ना दूं। हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो भगवान में इतनी आस्था रखता है, जिस बंदे ने ये लेटर लिखा है उसके फेथ को मैं टूटने ना दूं, उसके फेथ को मैं बना के रखूं। ये पोस्ट मास्टर ने सीरियस होकर बोला, ठीक है। फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, आओ, फिर कहता है यहां पर, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जिससे कि जो वो राइटर है, लैंचो है, उसका फेथ ना टूटे भगवान के प्रति। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, इसी समय पर पोस्ट मास्टर जो है केम अप, एक आया, एक आइडिया उसके ब्रेन में आया। क्या आया? आंसर द लेटर, एक काम करते हैं, लेटर का आंसर देते हैं। भगवान के पास तो नहीं भेजने वाले, क्योंकि भगवान का पता किसी को नहीं पता, पोस्टमैन जी कैसे जाएगा। उसने क्या कहा कि चलो एक काम करते हैं, इसका फेथ ना टूटे, विश्वास ना टूटे लेंचो का। तो पोस्ट मास्टर ने सोचा, एक आइडिया आया, कैम अप, आइडिया आना कि काम करते हैं कि इस लेटर का जवाब देते हैं। लेकिन when he opened it, जैसे ही उसने इसे खोला, लेटर को खोला जो लेंचो ने लिखा था, it was evident that to answer it needed something more than goodwill। उसने जैसे ही खोला तो वो थोड़ा सा अचंभित हो गया कि इसमें कुछ गुडविल जैसा नहीं है, इसमें किसी और चीज की जरूरत है, कुछ ज्यादा ही अलग चीज की जरूरत है। इंक एंड पेपर, बट ही स्टिक टू हिज रेजोल्यूशन। उसने कहा कि भाई अब यहां पर इंक और पेपर की जरूरत नहीं है, इससे कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। बट ही स्टिक टू हिज रेजोल्यूशन, जिससे कि हम किसी भी चीज का क्या कर सके, कल्याण कर सके, किसी का भला कर सके। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने सभी एम्प्लॉइज से
कुछ कुछ पैसे की डिमांड करी, पैसे के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी भी सैलरी का कुछ पार्ट उसको देने का सोचा। जो आइडिया था वो क्या आया? वो आइडिया ये आया कि एक काम करते हैं, अब बोलने से और इंक और पेपर से काम नहीं चलने वाला, हम काम करते हैं इसका फेथ बना रहे, लेंचो का विश्वास बना रहे भगवान में। तो एक काम करते हैं, सभी लोग थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं, जिसमें पोस्टमैन ने अपनी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा भी दे दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसने अपने दोस्तों से भी, कुछ बाहर के जो दोस्त थे उसके मिलने वाले, उनसे भी उसने चैरिटी के नाम पर, दान के नाम पर भी कुछ पैसे उसने उनसे लिए। अब क्या हुआ ये देखिए, सभी लोगों ने यहां पैसे, देखो पैसे पैसे सारे सारे पैसे आ गए हैं यहां पर। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसोस। लेकिन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात थी कि एम्प्लॉयज ने भी पैसे इकट्ठे किए, साथ साथ वहां पर जितने थे उन्होंने भी इकट्ठे किए, और उसने अपने दोस्तों से भी पैसे चैरिटी के नाम पर लिए। लेकिन तब भी 100 पैसों नहीं हुए, 100 पैसोस नहीं हुए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। लेकिन उसने हाफ से कुछ ज्यादा रुपए उसको सेंड करने के लिए सोचा। पूरे तो नहीं हो पाए, 50 प्लस हो गए। He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it letter containing only a single word as a signature God. उन सभी पैसे जो उसने इकट्ठे किए थे दोस्तों से या सारे एम्प्लॉय से, सारे पैसे करके एक एनवलप में रखकर और लैंचो के एड्रेस पर उसने क्या कर दिया, सेंड कर दिया। और उसने कुछ भी लिखने के बजाय सिर्फ सिंगल एक वर्ड लिखा, ठीक है ना, जो एक सिग्नेचर था मार्क की तरह, जिस पर लिखा था ओनली भगवान, मतलब गॉड। कि उसका ये बना रहे कि उसने ये नहीं दिखाया कि हम लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, उसने सिर्फ ये शो किया कि फेथ बना रहे और भगवान ने ये पैसे भेजे हैं। ये शो करने के लिए पोस्ट मास्टर ने पर सिर्फ क्या लिखा, गॉड लिखा। अब एक बार में कहानी सुनिए। लैंचो एक फार्मर है, एक वैली में रहता है, अकेला घर था। उसको अपनी खेती को करने के लिए उसे पानी की नीड थी, रेन की जरूरत थी। रेन आती है, खुश भी होता है, लेकिन सडनली वो रेन कन्वर्ट हो जाती है हेल स्टॉर्म में, और वो बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा जो उसका टाउन होता है, वैली होता है, वो पूरा का पूरा सॉल्ट की तरह बिखर जाता है, और पूरी की पूरी जो उसकी खेती होती है, क्रॉप होती है, वो खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या होता है, सारे परेशान होते हैं, दुखी हो जाते हैं। लैंचो भी होती है, उसकी वाइफ समझाती है कि परेशान, वन डाइज हंगर, ये वो सब। लेकिन अचानक से उसके एक आइडिया आता है, वो पाती है कि क्यों ना भगवान से पैसे मांगे जाएं और भगवान हमारी मदद करेगा, क्योंकि भगवान देता। ये उसका फेथ था, ये विश्वास था। ये सब होता है। वो एक लेटर लिखता है भगवान को, लेटर जाता है पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ पोस्टमैन देखता है, हंसता है और अपने बॉस के पास लेकर जाता है, जिसे पोस्ट मास्टर कहा जाता है। पोस्ट मास्टर भी सडन हंसता तो है, लेकिन सडनली सीरियस हो जाता है, और वो ये सोचता है कि भगवान में जो आस्था है उस लैंचो नामक फार्मर की, तो वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर टूट जाएगी तो लोगों का विश्वास भगवान से उठ जाएगा। क्यों ना हम सभी लोग इसको पैसे डिपॉजिट करके दें। और उस पर उसने एनवेलप में करके भेज भी दिया, पैसे दिए भी, और उस पर सिर्फ एक नाम लिखा, गॉड। यहाँ तक कहानी कंप्लीट हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ओरली, राइट। पहला पहला क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। एक बात बताइए, लैंचो के बहुत डीप लैंचो को बहुत डीप और अनवेवरिंग फेथ था, हाँ या ना? डीप भी था और अनवेवरिंग फेथ था इन गॉड में, कभी ना हटने वाला, राइट। एकदम गहरा और जबरदस्त फेथ था, ठीक है ना। ही बिलीव दैट, उसको विश्वास था कि गॉड्स आए, भगवान सब कुछ देखता है, कुड सी एवरीथिंग इवन व्हाट ही हिडन इन पर्संस कंसाइज, जो भगवान, जो लोगों के भी समझने से परे है, लोगों की नजर में भी नहीं है,
लोग नहीं जानते हैं वो भी भगवान जानता है। एंड दैट ही वुड नॉट लेट एनीवन डाई ऑफ हंगर, वो ऐसा कभी नहीं होने देगा जिससे कि कोई भी भूखा मरे, भुखमरी से मरे। ये था हु और व्हाट, मतलब कौन, भगवान, और क्या, वो मैंने यहां पर बता दिया। लेंचो का फेथ किसमें था, भगवान में था, और क्या था, वो ये था, सब बता दिया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिड द लेटर, अच्छा लेटर किसने लिखा था, आपको पता है द लेटर वॉज फर्स्ट नोटिस बाय पोस्टमैन, लेकिन लिखा किसने था, पोस्ट मास्टर ने। पहले सबसे पहले नोटिस किसने किया था, पोस्टमैन ने, फिर वो लिया किसने, किसके पास गया, पोस्ट मास्टर के पास में, बस ऐसे ही दिखना है आपको, ज्यादा नहीं है, मैं सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा ना, डोंट वरी। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चे आपके, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया उसके बाद, जब उसके पास वो लेटर आ गया, क्या किया, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू आंसर द लेटर, लेटर का आंसर देना, ठीक है, वाई कलेक्टिंग मनी, पैसे को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, टू हेल्प लेंचो, लेंचो की हेल्प करने के लिए, ठीक है ना, साइनिंग इट सिंपली एज गॉड, उस पर एक साइन किया, क्या मार्क किया, वो भी लिख दिया, क्या, भगवान मतलब गॉड, टू कीप लेंचोस फेथ अलाइव, जिससे कि लेंचो का फेथ बना रहे और जिंदा बना रहे, हमेशा के लिए रहे, राइट माय डियर। तो आपने देखा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चंस हो गए। तो थैंक यू वेरी मच, ये थी हमारी आज की समरी, अ लेटर टू गॉड, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहानी समझ में आ गई यहाँ तक आपको, यहाँ तक मैं लेकर आ चुका हूँ जहाँ पर लेंचो को रुपए मिल जाते हैं, राइट, और वो रुपए उसको भेज दिए जाते हैं, यहाँ तक कहानी कंप्लीट हो गई। ये लेटर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अ लेटर टू गॉड आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं है, थर्ड क्लास में मैं कंप्लीट करूंगा, 2 क्लासेस ऑलरेडी अ लेटर टू गॉड पर आ चुकी हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, इस चैप्टर में ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक भी आपका चल रहा है, साथ साथ मैं मेन आपके जो यहाँ पर एक्सरसाइजेज हैं वो भी कराऊंगा, सारी एक्सरसाइज कराऊंगा, पूरा चैप्टर। हमारे पास टाइम है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस प्रॉपर वीडियोस को देखते रहिए, मैक्सिमम शेयर करते रहिए, एंड कौटिल्य स्कूलिंग स्कॉलर्स को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड प्लीज़ जितना भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।